इसी को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी कॉमा डी, जी कॉमा जी, जी कॉमा जी, ई कॉमा ई, ई कॉमा ई, एफ कॉमा ई, एफ कॉमा ई, सेम ही आंसर आएगा। ई कॉमा एफ और एफ कॉमा एफ। ठीक है, वही आ जाएगा। है कौन सा आंसर है ऐसा? ऑप्शन 1। बोलो चो। पहला वाला। समझ आया ये? यस सर, वेरी इजी। यस सर। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। बोलो चो। समझ गया सर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 181 आंसर है। कैसे करेंगे ये बताओ? देखिए सर, हाँ दिखाइए सर। पहले तो ये क्या कहते हैं, पहले एक सेट में ले लेंगे 1 2 3 4, फिर दूसरे वाले में बी सेट ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर ए और ए कॉमा ए प्लस ए कॉमा बी प्लस बी, मतलब जो नंबर है सब पूरा इसका वो ले लेंगे। सब ऐड करेंगे तो 380 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। फोटो भेज दें सर, देख लीजिए, ऐसे समझाने में दिक्कत हो रही है। नहीं ठीक है, मैं समझा लूंगा। एक सेट है बेटा ए, एक हाँ लगेगा तो वही। देखो बेटा, ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और दूसरे में है 1 2 3 4 5 6। चूंकि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, अगर ये नहीं बोलते एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई, ये बोला ना इन्होंने बोला एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई। अगर ये नहीं बोलते तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होते हैं? बोलो चो। 6p4 हो जाता आंसर। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने तो सबको इंक्लूड कर लिया, हमने तो सारे ऑप्शंस बता दिए जो भी पॉसिबल थे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं माना। तो रेस्ट्रिक्शन मानने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि चलो वो तो हमने टोटल ले लिया, उसमें से वो घटा देते हैं जब एक का कनेक्शन एक से था। 4 केसेस हो जाएंगे 4c1। तो अब एक तो कनेक्टेड है, अब 3 किस पे कनेक्ट कराने हैं? 3 नंबर बचे, 1 का जैसे 1 से करा दिया, 2 का 2 से करा दिया, 3 का 3 से करा दिया। फिर अगर 1 1 फंक्शन बनाने होते तो कितने बनते? 5p3 कितने बनते बेटा? 5p3। अब देखो 1 का कनेक्शन 1 से या 2 का, किसी का भी एक का हो चुका है एक से, बाकी के बचे हुए 3 किस पे जाएंगे? 5 पे जाएंगे। अब फिर प्लस किया, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहले क्या किया, हमने सबको ले लिया था, फिर एक एक वाले सब्ट्रैक्ट किए। अब दो दो वाले, जैसे दो एक साथ जुड़ गए, जैसे 1 का कनेक्शन 1 से हो गया और 3 का कनेक्शन 3 से हो गया। तो ऐसे दो दो वाले केसेस कितने होंगे बेटा? दो दो वाले केसेस होंगे 4c2। दो दो वाले कितने होंगे? 4c2, 1 3 2 3, ऐसे कॉम्बिनेशन दो दो के कितने होंगे? 4 में से कोई भी दो चुन लेंगे हम, जिनका 1 का जैसे 1 से, 3 का 3 से, या 2 का 2 से और 3 का 3 से, ऐसे कितने केसेस हो जाएंगे? 6। अब दो तो हो गए कनेक्टेड उसी का उसी से, बाकी दो कितने पे जाएंगे? बाकी 4। तो उनके 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? 4p2। अब फिर से क्या लगाएंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे और तीसरा भी जोड़ दो। अब जैसे 4 का कनेक्शन 4 से हो गया तो 3 जुड़ गए, अब 3 एक साथ जुड़ गए। 3 एक साथ जुड़ने का कितने तरीके होंगे? 4c3, 4c3। एक बच गया, एक कितने पे जाएगा? एक जाएगा बेटा 3p1। फिर करेंगे 4 प्लस चौथे को भी जोड़ दो। चौथे को जोड़ोगे बेटा तो क्या होगा? 4c4 और इनटू, अब तो बचा नहीं कुछ, 2p0। बताइए इसको सम काउंट कीजिए इसको। 60 कितना आ रहा बेटा?
सर एक बार रिपीट कर देंगे, नहीं समझ आया। बेटा क्या होता है कि ये जो है पहले 6 इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इतना जल्दी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा। पहले तो टोटल 1 1 फंक्शन निकाल लिए। टोटल 1 1 फंक्शन कितने हैं? 6p4। 6p4 में से सब्ट्रैक्ट किए वो जब एक ही कनेक्टेड है, कोई एक उसी नंबर से। एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई का क्या मतलब है कि वही नंबर उससे कनेक्टेड ना हो, मतलब 1 1 से कनेक्टेड ना हो, 2 2 से ना हो, 3 3 से ना हो, 4 4 से ना हो, ऐसे केसेस बताने थे। 1 1 से कनेक्टेड ना हो, 2 2 से कनेक्टेड ना हो, 3 3 से कनेक्टेड ना हो, 4 4 से कनेक्टेड ना हो। तो ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं कि पहले तो हमने लिए 4c1, जब एक का एक से कनेक्शन है, तो बाकी बचे हुए 3 कितने पे जाएंगे? 5 पे, तो 5p3 आ गया। प्लस इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 4c0, जब हमने ये नहीं सोचा कि कोई किसी पे कनेक्टेड है, तो 4c0 इंटू 6p4 माइनस यहाँ एक बढ़ा कि 4c1, तो यहाँ एक कम हो गया 5p3, प्लस यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे एक कम हो गया, यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे एक कम हो गया, यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे एक कम हो गया। मतलब पहले एक एक का कनेक्शन सोचा, फिर 2 2 का सोचा, फिर 3 3 का सोचा, फिर चारों का सोच लिया। ठीक है, तो पहले केस में हमने किसी का नहीं सोचा था कि कोई किसी पे कनेक्टेड है, जहां जिसको जाना वो जाए। फिर 4c1 में सोचा कि एक एटलीस्ट एक तो है जो उसी पे कनेक्टेड है, फिर प्लस लगाया, फिर 2 के लिए सोचा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। ठीक है बच्चों? बेटा अब एक नंबर तो यहाँ कनेक्ट हो गया ना, तो 3 ही बचे ना। एक जैसे 1 का 1 से कनेक्शन हो चुका है, तो बाकी 2 2 3 4 कितने पे जाएंगे? 5 नंबर्स पे जाएंगे, तो उनके 1 1 फंक्शंस कितने होंगे? 5p3। फिर 2 को जोड़ दिया, 2 को जोड़ा तो 4c2 इंटू बाकी 4 पे 1 1 फंक्शन कितने होंगे? 4p2। ठीक है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो जा रही सर। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है, दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि पीएनसी नहीं आता तुम लोगों को। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत पीएनसी समझ आता है उनको दिक्कत नहीं होगी इस चीज में। बट आप सर वो आता है सर, इतना आता है सर थोड़ा। हाँ, तो बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एक्चुअली कंडीशन दी हुई है एफ आई इज नॉट इक्वल टू आई, तो उसके लिए ये वाला इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद रखना है। पहले इंक्लूड करेंगे फिर एक्सक्लूड, याद रखो, ऐसे कई केसेस हो सकते हैं। इंक्लूड सर आपने बताया सर, जैसे सर 1 1 जैसे 1 1 पेयर होना चाहिए, 2 2 और 3 3 और 4 4, इस तरह का पेयर नहीं होना चाहिए था। वो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ ये देखो कि यहाँ से 4c0 इंटू 6p4 था, 4c0 इंटू 6p4 था, तो यहाँ पे हमने एक के लिए भी नहीं सोचा था, फिर माइनस किया, प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो कि प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलने हैं। तो पहले प्लस था, फिर माइनस लगाया, तो यहाँ पे एक के लिए सोचा तो एक कम हो गया, 2 के लिए सोचा तो 2 कम हो गए, 3 के लिए सोचा तो 3 कम हो गए, 4 के लिए सोचा तो 4 कम हो गए। बस ये याद रखिए। सर ऐसा फॉर्मूला लिखवाए क्या सर? नहीं लिखवाए हैं, कंडीशन आई, कंडीशन नहीं थी ना पहले। फॉर्मूला सब थोड़े लिखवाए जा सकते हैं कि किस कंडीशन के लिए क्या होगा। अब इस कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला चल रहा है, तो आप लिख सकते हो इसको नोट्स में। लेकिन एक और मेथड होता है करने का। क्या मेथड होता है फॉर्मूला? हाँ, अभिषेक बताएंगे क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मतलब करने का नहीं सर, क्वेश्चन करने का मेथड होता है दूसरा। हाँ, क्या तरीका होता है बताओ? ऐसा मतलब सब निकालते हैं पहले, फिर माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, ऐसे करके होता है सर। अच्छा, किया था मैं, आंसर तो यही आया था, लेकिन मैं बड़ा था, लंबा ज्यादा था, लेंदी था। आसान है, सही लग रहा है। हाँ, एक जनरल फॉर्मूला इसका लिखवा दीजिए। जनरल फॉर्मूला नहीं होता भैया, ये ऐसे ही होता है। अब क्या इसमें जनरल फॉर्मूला होगा? अब इतने 4 और 6 पे जो होता है वैसे ही समझना है, इतना क्या जनरल फॉर्मूला? वो सिचुएशन है भाई, ऐसी सिचुएशन कोई कहीं भी बना सकता है पीएनसी में, तो इसीलिए सबके फॉर्मूले नहीं लिखाए जा सकते कि भाई ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा, ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा। ये पर्टिकुलर ये सवाल है, इसको देख लो, अब ऐसा कुछ आए तो कर देना ऐसा ही। ठीक है सर, थोड़ा कोशिश करेंगे घर पे, फिर देखेंगे। हाँ, करना ही पड़ेगा। 55 देखिए, $55 में लिखा हुआ है डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू, आप लिखते जाइएगा, ठीक है, f of x इज इक्वल टू ln x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी? पहली कंडीशन बनेगी बेटा x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन बनेगी ln x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 एंड ln x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव 0 नहीं होना चाहिए कभी, तो x कैन नॉट बी इंटीजर, इंटीजर नहीं होना चाहिए x की वैल्यू, बाकी x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर हटा के पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा क्या हुआ, x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन e टू द पावर 0, तो x इज ग्रेटर देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कब होता है बेटा? x कब बड़ा होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से? x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से कब बड़ा होता है? देखो बच्चों, x से बड़ा हो, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, तो ये जो है, ये अगर ग्राफ देखोगे आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ऐसे बनता है। तो ये जो x है ये कब बड़ा हो जाता है? जब वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, x जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से कब बड़ा होता है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ये बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये बोल रहा है इंटीजर नहीं होना चाहिए। सबकी मान लें तो डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी 1 से लेके इंफिनिटी एक्सेप्ट इंटीजर्स। टीचर है कोई ऐसा आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 181 और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बोलो चो। सर इंटीजर क्यों नहीं होना चाहिए सर? क्योंकि इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होता है? 0 हो जाता है। अच्छा, 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर में 0 चल जाएगा? नहीं चलेगा सर, हो जाएगा पूरा। 56 आंसर होगा सर -पाई से 8 प्लस पाई, लास्ट वाला, पहला वाला। कैसे होगा, क्यों होगा? देखिए सर बताएं। हाँ, क्योंकि बताइए। सर सॉल्व करेंगे पूरा तो पहले साइन टैन और जो इक्वेशन उसकी डोमेन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डोमेन साइन की होती है -1 से 1 और टैन की होती है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और उसकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर। अच्छा, तो साइन की रेंज फिर आ जाएगी -π/2 से π/2, तो टैन की आ जाएगी -π/4 से π/4, और उसकी आ जाएगी -1 से -1 और -3। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -π/2 π/2 प्लस टैन का हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर देंगे π/2 तो π/2 अपॉन π/2 ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर सर -5 8 प्लस 5। अच्छा, चलो चलो, ये 55 क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, यस। फिफ्टी 56 देखिए, 56 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बेटा, रेंज निकालनी है f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है बच्चों, कभी भी इनवर्स फंक्शन में आपको भले रेंज निकालने को आए, आपको सबसे पहला काम करना है इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन क्या होगी बेटा? डोमेन साइन इनवर्स x की डोमेन चलेगी, तो ये हो जाएगी -1 to 1। ये क्लियर है? बताओ बेटा, ये क्लियर है? ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि डोमेन जो है इसकी वो कितनी है, -1 to 1 है। ठीक है, ये कितनी है, -1 to 1 है। चलो चलो, अब देखो -1 to 1 डोमेन है, तो आपको पता है साइन इनवर्स x कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। tan इनवर्स x कैसा है? इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग है। और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का नहीं पता था, तो
हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स 2x स्क्रीन प्लस लेट आ रही है। यस सर, बहुत लेट आ रही है। नेट कमजोर है सर लगता है आज। नहीं आएगी लेट। चलो तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा एफ डैश एक्स? 2x प्लस 4 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 जो है 2x प्लस 4 जो है वो -1 से 1 के बीच में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा। यस सर। -1 से 1 के बीच में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक्चुअली मेरा भी इसके साथ मन लग नहीं रहा है। आपको सबको पेपर मिला हुआ है ना, पेपर आप वहां देखिए, मैं पेपर के साथ मजा नहीं आ रहा। इसको डिलीट मारते हैं। सर रहने दीजिए सर, टिकता नहीं है सर मेरे पास, मतलब ओपन नहीं होता है सर स्प्लिट स्क्रीन। रुको तो फिर इनको डिलीट मारते हैं। स्प्लिट स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है, एक बार मैं उसको उसमें रखो ना, क्या बोलते हैं, खोल के रखो वो उसको, फिर हाँ सर, हो जाता है दोनों काम। लैपटॉप छोटा हो जाता है, है तो बात फिर होती है फोन open में देख सकते हैं ना। हाँ वही तो। लैपटॉप में जाके देखो इसको करते हैं, ये कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ गया वो, डिलीट ही कर दिया क्या मैंने? 51 से स्टार्ट है। वही तो हो गया था, यहाँ से लगी ना। ठीक है तो ये है ना, यही डिलीट मार दिया था। तो अब पूरे डिलीट करने पड़ेंगे वहां से। एक तो बच्चे थोड़े से बस बाकी। तो कोई इसको मार के डिलीट मार के कर देंगे। चलिए सर, मार दीजिए। कहाँ गया हमारा पेज? नीचे ऊपर से करिए सर, आराम से लाएगा। देखो अब सही रहेगा, यहाँ पे मैं 2-3 बार पेस्ट कर दूंगा ना। हाँ हाँ बच्चों, तो यहाँ पे जो था क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे थे, 56 जो था, 56 में आपको पता चल गया कि साहब साइन इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग है, टेन इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग है, और ये जो है कौन बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये भी कैसा है, ये भी इंक्रीजिंग है। दिख रहा है बच्चों, बोलो। यस सर। यस सर। तो अगर तीनों इंक्रीजिंग है और डोमेन जो है आपकी -1 to 1 है, तो छोटे पे छोटी वैल्यू और बड़े पे बड़ी वैल्यू। f -1 कितना होगा जल्दी बताओ? f -1 होगा -π/2 -π/2, और ये 1 -4 + 3 कितना आ जाएगा, -π/4 होगा सर। सर tan इनवर्स एक्स पे सर -π होगा। -π होगा सर, ये बस नहीं होगा सर। F1 पे सर पाई प्लस लेट आ जाएगा सर। तो रेंज क्या बन गई? सर -π से पाई प्लस 8 तक सर। -π से लेके पाई प्लस π+8 तक। क्लियर है? बोलो चो। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। ये समझ में आ गया बच्चों? 5/4 है सर।
सर डोमेन इन सबका कॉमन डोमेन है ना सर? हाँ कॉमन डोमेन है। हाँ जी 57 जो है बेटा, जितना ये डिफिकल्ट है उतना ही आसान सवाल है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है √3/2 से 1 और ये इसको डिफिकल्ट सवाल बना दिया, तो आप क्या करो, आप इसमें से जो ये इंटरवल दिया हुआ है इसमें से कोई एक वैल्यू पकड़ो, इस पे पुट कर दो। साइन ठीक रख है? दिया, क्या रख दें? साइन थीटा। कर दीजिए। क्या बोल रहे हो बच्चों? 1 पुट कर दीजिए। साइन थीटा रख दीजिए। 1 पुट कर देते हैं, 1 सबसे सही है। 1 अगर हम पुट कर दें, 1 अगर हम पुट कर दें तो क्या रहेगा? पुट x इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हम सिंपलीफाई कर दे उसे। सिंपलीफाई करने से ज्यादा अच्छा है। देखो इसमें आप फिर ये इंटरवल दिया हुआ है ना, इंटरवल दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग निकलेंगी चीजें। सिंपलीफाई करना आसान है, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बट जो 1 रखोगे ना तो और आसान हो जाएगा। 1 रखने पे देखो ध्यान से, साइन इनवर्स क्या बचेगा? 1/√2 और माइनस साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2 होता है, कितना होता है बच्चों? सर 5/4 और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 5/2 5/2 तो टोटल कितना आ जाएगा? माइनस 5/4। लेकिन सर माइनस आ जाएगा सर, प्लस रहेगा ना 5/4। माइनस -π/4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 रखने पे ऑप्शन में से किस में x की वैल्यू 1 रखने पे -π/4 बन रहा है? नहीं आ रहा है, तो 5/4 आंसर आ रहा है। सर थर्ड वाले में। थर्ड वाले में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। समझ आया? तो कितना आसान हो गया ये। वहां पे क्या बोल रहे हो बेटा? ऊपर कर दीजिए। सर ये 1 ही क्यों रखे सर, कुछ और क्यों नहीं रख सकते? तो तुम कुछ और रख लेना, तुम्हें रोका है क्या? 1 की वैल्यू सिंप्लीफाई करने में ज्यादा आसान होगा। तुम्हारा जो मन करे वो रख लेना तुम। तो नीचे कर दीजिए। तो बच्चों हो गया ये 57। हो गया सर। अब देखते हैं 58। 58 जो है बेटा, 58 में 3 mod ऑफ sin x माइनस sin x -2 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 0 से। 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये होनी चाहिए 0 से बड़ी। ठीक है, ये हो जानी चाहिए 0 से बड़ी।
अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले लिखते हैं कि जब sin x की वैल्यू, केस 1 लिखते हैं, व्हेन sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब sin x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब क्या होगा? ठीक है, जब sin x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यहां से क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और sin x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पॉसिबल है ये sin x की वैल्यू 1 से बड़ा होना? हाँ पॉसिबल है सर। नहीं सर, अभिषेक तो बोल रहा है पॉसिबल है। पता नहीं सर कहाँ से बोल देता है सर ये। ठीक है, टैलेंटेड। तो sin x की वैल्यू 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती लेकिन एग्जैक्टली 1 हो सकती है। 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती लेकिन एग्जैक्टली 1 हो सकती वन है। हो सकती है सर। यस सर। ठीक है, एग्जैक्टली 1 हो सकती है। तो आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर sin x इज इक्वल टू 1 होता है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है बेटा? 4n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर है? बोलो चो। सर ये थोड़ा सर नहीं सुन सर। सर हाँ 4n प्लस 1 नहीं समझ में आता। बेटा लिख लो, sin x की वैल्यू 1 होती है तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। n नेचुरल नंबर होता है। n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है। अब केस 2 होता है बेटा, केस 2। केस 2 क्या होता है? जब sin x की वैल्यू नेगेटिव हो। अगर sin x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहां से क्या निकलेगा मॉड के बाहर? -3 sin x माइनस sin x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा sin x इज लेस देन और इक्वल टू -12। अब चूंकि ये -12 से तो छोटा होगा लेकिन किससे? मिनिमम वैल्यू तो -1 ही हो सकती है ना। तो sin x की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 से -1/2 हो जाएगी। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनता है बेटा sin x का? याद है? हाँ sin सर। x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। तो -1 से हाफ तक की वैल्यूज कहाँ आएंगी? यहाँ आएंगी। ये -1 है और ये -12 है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये सारी, ये ब्रांच इसका सोल्यूशन है। तो पहली बार -1/2 कब मिलेगा? पहली बार -1/2 मिलेगा पाई प्लस π/6 मतलब 7π/6 पे। और लास्ट बार कब मिलेगा? जब 2π माइनस π/6 11π/6 पे। ठीक है, तो जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 11π/6 होगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 7π/6 होगी तो -1 से -1/2 के बीच में वैल्यूज मिलेंगी। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा बेटा x इज लेस देन और इक्वल टू 2n पाई हर जगह ऐड कर देंगे 11π/6 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n पाई प्लस 7π/6। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका x बिलोंग्स टू 4n प्लस 1 π/2 कॉमा या यूनियन 2n पाई प्लस 7π/6 से लेके 2n पाई प्लस 11π/6 तक। बोलो चो। यस सर। कौन सा ऑप्शन है? लास्ट वाला। लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताए? सर वो कहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ? क्या कर रहा है? तो जैसे हमने लाइन कहाँ पे ड्रॉ की है तो ये -12 पे ड्रॉ की है बेटा, ये -12 पे ड्रॉ की है। -12 और ये -1। -12 से -1 के बीच में वैल्यूज चाहिए ना। -12 से -1 के बीच में वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो चाहिए। ये थोड़ा नीचे कर दीजिए सर।
दूसरा करेक्ट। लिखा बच्चों? यस सर। अब चलते हैं 59 की तरफ। देखो इसको पहले कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे कर देते हैं फिर से पोस्ट। देखो कैसा रहा। सर इंजीनियर माइंड। हाँ, तो 59 जो है, माइनस 59 में क्या बोला है? इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस देन n कैन बी। तो बेटा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कब होती है? इवन फंक्शन इवन होता है सर। इवन फंक्शन में। Even तो function. f ऑफ माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? a टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन, अलग अलग निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल के फिर सॉल्व कर देंगे। f ऑफ माइनस एक्स निकालो, पहले पूरा सॉल्व करते हैं। a टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स टू द पावर n a टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स टू द पावर n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस a टू द पावर x अपॉन माइनस एक्स टू द पावर n 1 प्लस a टू द पावर x। ठीक है, अब इसको f ऑफ x के साथ लिखना है। f ऑफ x है आपका a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n 1 प्लस a टू द पावर x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ माइनस x। इनको रख दीजिए, रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n 1 प्लस a टू द पावर x इज इक्वल टू 1 माइनस a टू द पावर x अपॉन माइनस x टू द पावर n 1 प्लस a टू द पावर x। तो 1 प्लस a टू द पावर x 1 प्लस a टू द पावर x कट गया। ये भी कट सकते हैं, बस माइनस का साइन लग जाए तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस ऑफ x टू द पावर n। कब पॉसिबल है ये कब पॉसिबल है बेटा? माइनस ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस ऑफ x टू द पावर n जब n ऑड नंबर हो। जब n ऑड नंबर हो। तो आप बोल सकते हो कि n जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए, n जो है ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर देखो ऑप्शन में कौन सा है? -2 ऑड है? नहीं सर, नहीं, -1/3 ऑड है बस। ये ऑड नहीं है, ये ऑड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा -1/3। बोलो चो। सर लेकिन फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन में भी क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। ये 2/3 जो है इवन रूट है। ठीक है, जब ऊपर का नंबर ऑड हो। नीचे का सर ये क्या बोल रहे हो बेटा? a की पावर n कैसे आया सर? सर a की पावर x था ना, तो कहाँ n आ गया भैया? x ही है x ही लिखा है वो। ही लिखा है यार वो। सर नीचे कर दीजिए। x ही लिखा है वो।
यस सर हो गया। हो गया? यस। चलो अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 60। नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ दिस। 5 कितने? 5 सर। कैसे पता? 12 यार। क्या हाँ वही सॉल्व करना बताना है मुझे। सर सॉल्व करना बताओ कैसे किया सॉल्व। दूसरे तरीके से ये भी लंबा हो जाएगा, आप कहेंगे कि दूसरा चेंज बता दीजिए वो। नहीं नहीं, आप हिंट तो मिल जाएगी ना मुझे थोड़ा सा। जैसे मेरे से नहीं भी आएगा तो तुम्हारा मैं सॉल्यूशन सुनूंगा तो शायद आ जाएगा मुझे। ऐसा नहीं है। हाँ सर। तो बता दो। वैसे मैं हिंट लेता रहता हूँ, क्या है बच्चों से मैं हाँ। कई बार पूछता रहता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि अपने से नहीं भी आ रहा है तो छुप जाती है वो चीज। हाँ बताओ कैसे करेंगे 68th क्वेश्चन बताओ अभिषेक। हाँ बता रहे हैं सर। हाँ बताओ। एक क्वेश्चन दिया है, एक उसमें मतलब दिया है ना। हाँ तो कॉस ग्रेटर देन 0 होगा, साइन ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों अब होगा तो- कॉस ग्रेटर देन 0? वो होगा सर, क्योंकि सर क्यों होगा? अगर जैसे 0 होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो वो इन्फिनिटी से आ जाएगा, 0 हो जाएगा तो। क्यों? अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सर देखिए नहीं, नीचे नहीं दिया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अगर वो 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। हाँ तो वो एक पे ही 0 होगा ना, माइनस पे एक वैल्यू पे, बाकी वैल्यू पे तो चल जाएगा ना। तो हम वो नहीं लेंगे, -1/√2 नहीं लेंगे, बाकी तो चल जाएगा, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेंट में दोनों बिलोंग कर रहे हैं ना इसमें तो। क्यों कर रहे हैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं। ये सर π/2 इनकी रेंज होती है, 0 से π/2 है सर कॉस की रेंज। कॉस की रेंज 0 से π/2 होती है? नहीं सर ये नहीं होती है। और क्या होती है? कुछ मिला के ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं तो यही तो होगा। क्यों कर रहा है वही तो क्यों जवाब देना पड़ेगा ना। हमारे बच्चे फिर नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे सर ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता है कि ये होना चाहिए। बताओ क्यों होना चाहिए। क्योंकि सर हाँ सर, क्योंकि पहले तो उसमें उसमें है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में भी है, वो हो जाएगा। हाँ तो वो पॉजिटिव क्यों है? a² - b² वाली आइडेंटिटी नेगेटिव के लिए नहीं लगती? हाँ वो तो नहीं लगती सर, लेकिन अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट के अंदर है बेटा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है। वही बोलना चाह रहे थे ना तुम? हाँ वही बोलना चाह रहा था सर। हाँ वही बोलना चाह रहे थे, अंडर रूट के अंदर है ये। अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, तो cos x पॉजिटिव हो, sin x sir. पॉजिटिव हो, तो कहाँ होगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सर। Therefore x belongs to 0 से लेके π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कहानी पहले ही क्लियर हो चुकी है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करोगे तो a + b और a - b क्या हो जाएगा? a² - b² अपॉन cos x प्लस sin x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड क्या में कमेंट कर देंगे। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos x। ठीक है, cos x से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 10x 1 + 10x अपॉन 1 + 10x। ठीक है, ये होता है बेटा 10 π/4 माइनस x। क्या होता है बेटा? 10 π/4 माइनस x का फॉर्मूला लिखा हुआ है। चूंकि ये मॉड के अंदर है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10x - π/4। क्या लिख सकते हो बेटा? x - π/4। अब आपको पता है बच्चों कि x की वैल्यू कहां से कहां तक ली हमने? π/2 से 0 से 0 से π/2। π/2। तो x - π/4 कहां से कहां तक होगा? 0 से π/2 के बीच में। -π/4 से +π/4। 10x - π/4 कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 तक। -1 से लेके 1 तक। तो इस पे जब मॉड लगेगा तो मॉड ऑफ x - π/4 कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 1 तक। और जब इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू मॉड ऑफ 10 x - π/4 कहां से कहां तक होगा बेटा? लेस देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं? 5 1 0 1 2 3 4 5 5। 5 दैट इज 5। थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
समझ आया बच्चों? Yes, sir. टू वाले मैंने दिए थे अभी तो अपन सर नीचे कर दीजिए. Yes, sir, हो गए. हो गया बच्चों? Yes, sir. यस सर नेक्स्ट कीजिए सभी लोग. 61 आप सभी को करना है. करो बच्चों 61 जल्दी से करो. फॉर्मूला लगाना है, सीधा आंसर मिलेगा. जल्दी से करो, दो दो का पेयर लेके. बस 2 मिनट सर. हाँ पूरा टाइम दे रहा हूँ. 61 कीजिए. Sir, 47. 47. 47 47 क्या है आंसर इसका बच्चों? 47. 47 आ रहा है. ठीक है, यस सर Yes, sir. 47 आ जाएगा. आसान क्वेश्चन है ना? यस सर हाँ सर इसमें वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं ना सर जो आप एक बताए थे 10 इनवर्स वो उससे बेटर यही है कि आप दो दो का कनेक्शन, वो दो दो का वो कनेक्ट करिए और
कर दीजिए, वो सही रहेगा, लेकिन 3-3 के फिर आपको पेयर्स बनाने पड़ेंगे, लेंदी चला जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब करते हैं 62। 62 में क्या लिखा हुआ है बेटा? 62 में लिखा हुआ है x to the power 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, इसको लिखिए +1 + 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन इन्फिनिटी। x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? सर आगे पीछे चल रहा है सर, आपकी आवाज आगे है, राइट पीछे। अच्छा, आया? अभी तक आया नहीं आया? Yes. हाँ जी, आ गया ये x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये बोलो तो आ चो। गया, क्या आ गया? यस सर। ये आ गया। अब इसमें जब हम लगाएंगे log बेस 1/2, तो log बेस 1/2 कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो क्या होता है? इनइक्वालिटी का साइन वही रहता है या बदल जाता है? उल्टा उल्टा ऑपोजिट बदल जाता है। बदल जाता है। बदल जाता है, तो आप log बेस 1/2 लगा के इनइक्वालिटी का साइन बदल दीजिए। लिखिए नेक्स्ट स्टेप, तो log बेस 1/2 x to the power 4 minus 2x square plus 3 will be less than or equal to log to the base 1/2 2 and greater than log to the base 1/2 infinity। ठीक है बच्चों, यस सर, बोलिए। यस सर। Yes. अब log to the base 1/2 कितना होता है? 0। बताओ जल्दी। 0 होता है। कितना होता है? -1 होता है। 1/2 पे क्या पावर लगाएं कि आंसर 2 आ जाए? -1 होता है। ठीक है, और log to the base 1/2 इन्फिनिटी कितना होता है? -इन्फिनिटी होता है। ये ठीक है, कितना हो जाता है बेटा? -इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, यस बोलो। यस। अब इसमें Yes, कॉट yes, लगाओगे, कॉट Saman. कैसा फंक्शन है? कॉट कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है सर। डिक्रीजिंग है, तो फिर से क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बदल जाएगा। बदल जाएगा। कॉट इनवर्स -1 कितना होता है? 3π/4। 3π/4 और कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी -π/4। π/4। पाई होता है बेटा, यस सर, माइनस इन्फिनिटी पाई होता है। आ गया आंसर सर। पाई से 3π/4 तक। तो रेंज क्या हो जाएगा? पाई से 3π/4 तक। 3π/4 से पाई तक उल्टा बोल रहे हो। पाई बड़ा होता है कि 3π/4 बड़ा होता है? पाई बड़ा होता है सर। पक्का? पक्का ऐसा सॉल्व करके देख लीजिए। हम तो देख ही लेते हैं पाई सॉल्व करके, तुम देखो। तो 64 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 62 का, सॉरी 62 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। सेकंड ऑप्शन। सेकंड आंसर सही हो जाएगा। समझ आया बच्चों या नहीं आया? अब करेंगे हम लोग 63। हो गया सर। 63 में फिर से रेंज पूछा हुआ है। अगर बच्चों फिर से रेंज पूछा हुआ है तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? डोमेन निकालेंगे। डोमेन। सर सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स प्लस करेंगे तो π/2 हो जाएगा। बेटा ये बताओ डोमेन कितनी होगी सर और की इस फंक्शन की? क्वेश्चन दिखा दो। पाई क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसकी रेंज बतानी है।
कॉट इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी आपको रेंज बतानी है। उसकी रेंज है सर दूसरा वाला ऑप्शन, क्या बोल रहे हो बेटा? दूसरा वाला ऑप्शन रेंज है सर इसकी, दूसरा वाला। अच्छा, सारे याद करके आए हो सारे? ध्यान नहीं किया, सॉल्व किए हैं सर, पूरा हाँ, कर तो डाले। डोमेन बताओ, अगर सॉल्व किए हो तो बताओ। डोमेन सर π/2 से π/2 तक। बहुत बढ़िया। क्या होगी डोमेन बच्चों बताओ? इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी। सर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी सर। क्यों आई ये डोमेन? क्योंकि सेक और कॉसेक इनवर्स एक्स है। कॉट की तो ऑल रियल नंबर्स होती है। यस सर। तो अब जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या दिखेगा? चूंकि डोमेन इन्हीं के अकॉर्डिंग ले लिए, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस कितना? कितना? π/2। π/2 क्यों आया? क्यों सर ऐड करेंगे π/2 आता है। प्रॉपर्टी। सर सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होगी। यस सर। अब बच्चों आप मुझे बताएंगे कि चूंकि आपको पता है कि कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, याद है? यस सर। Yes, π/2 के सर 0 रहता है। यस सर। देखो ये वैल्यू जो है π/4 से 3π/4, ये तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको कहां से कहां तक आंसर मिला है? माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो रेंज कहां से कहां तक मिलेगी? इसकी रेंज कॉट इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक मिलेगी? कॉट इनवर्स एक्स की रेंज मिलेगी बेटा आपको 3π/4 से लेके पाई तक और 0 से लेके π/4 तक, यही मिलेगी ना? देखो ध्यान से ग्राफ में, ये वाली तो ब्रांच है ही नहीं ना, ये तो रेंज ही नहीं है, इतनी तो ब्रांच आपको गायब करनी है, तो ये वैल्यू भी गायब हो जाएंगी कि नहीं? आपको कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक मिलेगा? कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो मिलेगी, एक तो मिल जाएगी आपको 0 से लेके π/4 तक की, मिल जाएगी कि नहीं बच्चों? यस सर। और एक मिल जाएगी कहां से कहां तक? 3π/4 से लेके पाई तक। पाई तक। अब इसमें लेकिन आपको हर जगह क्या जोड़ना है? -1 ये कहां सोए रहते हो? π/2 जोड़ना है सर। प्लस π/2 जोड़ना है, π/2 जोड़ दीजिए। जोड़ दी तो आ गया। तो क्या मिल जाएगा रेंज? रेंज बताओ बच्चों। रेंज बन जाएगी आपकी π/2 से लेके π/2 3π/4 बेटा, यूनियन नहीं सर, उसके लास्ट वाला था, दूसरा वाला है π/4 से π/2 तक, 3π/2 तक। π/4 से सर 3π/2। है कोई ऐसा आंसर? दूसरा वाला है सर। बोलो चो, समझ आया आ गया कि सर। नहीं आया? आ गया सर। क्यों बच्चों आया? यस सर। Yes. ठीक है। तो ये 63 तक कवर हो गए सारे, ये Yes, पेज sir. कवर हो गया, 64 ये लाइए। पेज खत्म। हाँ 64 लाते हैं, इसको मारते हैं डिलीट, इसको भी मार देते हैं डिलीट, इसको भी मार देते हैं डिलीट। ये वाला पेज करते हैं कॉपी।
चलो बच्चों बताएंगे, अब हम लोग करेंगे 64th। ठीक है बच्चों, 64th क्वेश्चन करना है। 63 तक हो गया, डन। यस सर हो गया। 64th करेंगे अब हम लोग। 64th में अगर ध्यान से देखो, ये मतलब बहुत आसान सवाल है, इसको डिफिकल्ट बनाने की इन्होंने कोशिश की। अब आपको पता है सेक इनवर्स के अंदर इन्होंने अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिखा प्लस कॉसेक इनवर्स के अंदर अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिखा, तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? पाई बाय पाई बाय 2 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय ए। और n n है यहाँ पे, n की पावर है, n कहाँ से कहाँ तक है? एंड 1 से है सर। 1 to infinity. 1 से इंफिनिटी है। तो उसकी जगह लिख देना पाई बाय 2 लिखना, और यहाँ पे पाई ए लिख देना। पाई ए लिखोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये बताओ बच्चों? पाई बाय 2 ए 1 by 2. वो 1 बाय 2 ए। तो ये जीपी नहीं दिख रही है आपको? ए पे हाँ। लिख रही है Yes, sir. 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस तो 1 बाय 2। जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तो बनता है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होती है? कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? Less than 1. Less than 1 होना चाहिए. Or greater. लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन बच्चों क्या होना चाहिए? लेस देन Greater- 1 ग्रेटर देन -1। तो आपको आर कितना है यहाँ पे? 1 अपॉन 2 ए। 1 upon 2a. सॉल्व करिए इसको, 1 अपॉन 2 ए आ रहेगा सॉल्व कीजिए। हाँ सॉल्व कीजिए। 1 अपॉन 2 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। इसके ए की वैल्यूज निकालिए। ए की वैल्यू 1 अपॉन 2 ए। ए की वैल्यू 1 अपॉन 2 आएगी। ए की वैल्यू निकालना बेटा। हाँ सर ए की वैल्यू बता रहे। नहीं सर अरे 2 से -2। ए की वैल्यू बच्चों ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं लोग कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ए की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है कि 1 अपॉन आर एन 2a माइनस -1 इज लेस देन 0। ए की वैल्यू 1 हो सकती है। आर की पावर एन -1 अपॉन R1। आर की R1। ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा? बताओ जल्दी। 1 by 2 less than 1. 1/2 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि लेस देन 0 तो लेनी नहीं है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे लेनी है, तो 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। यस सर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समझ आया बच्चों? बोलो। लिख लो। का फर्स्ट ऑप्शन होगा सर। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन होगा फिर सर। थर्ड ऑप्शन होगा। हाँ जी, ये लिख लिया बच्चों। अब 65 करना है आपको, खुद से करिए जल्दी से। 65 बहुत आसान सवाल है, 65 कीजिए। सर हो गया 10 में कन्वर्ट करिए। कर लिए हैं 65। हाँ बहुत बढ़िया। 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। जिन जो पहली बार देख रहे हैं वो तो नहीं करें ना बच्चों, जैसे इनको मैंने आज ही दिया पेपर, तो ये लोग नहीं करें। 65 कीजिए बच्चों। tan थीटा हो जाएगा 1 by y। अच्छा पक्का? tan इनवर्स 1 by y। यस सर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस थर्ड वाला tan इनवर्स 1 by y थर्ड वाला इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा अभिषेक? सामने कितना हो जाएगा ये?
हाँ लिखे हैं सामने सर, tan इनवर्स 3। ये लिखे हैं हाँ, tan इनवर्स ये बता रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, tan इनवर्स, अरे यार सर tan इनवर्स माइनस 3 लिख दिए क्या, tan इनवर्स 3। चेक कर लो बेटा, ऑप्शन देख के इसको चेक कर सकते हैं हम। फिर जैसे कर लिया। इसको सॉल्व कर लिया, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो अब ऑप्शन देख लो कि x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो कितना आ रहा है? x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे, हाँ जो सेटिस्फाई करे वो जाएगा। तो मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। यस सर 1,2,7। 62 वाला होगा, 66 वाला होगा दूसरा वाला ऑप्शन, tan sin infinity। बेटा मैं करवा लूंगा, फिर ज्यादा नहीं बताना है, फिर मैं बोलूंगा कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। हाँ सर, x स्क्वायर प्लस 1 पाई बाई 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा, पहला स्टेप पाई नहीं क्या। ठीक है, तो बच्चों ये 65 वाला समझ में आ गया? यस सर। अब आपको लास्ट करना है 66। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बच जाएंगे आप उनको ट्राई करेंगे और अगली क्लास में डाउट्स पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों, 66 तक हम लोग करेंगे और 66 के बाद बोलेंगे कि जितने क्वेश्चंस बच जाएंगे वो करेंगे आप घर में। 66 ट्राई कीजिए सभी बच्चे। अनन्या सिंह, आप क्लास के बाद रुकिएगा। ओके सर। सर वो x टू दी पावर 5 लिखा है। x टू दी पावर 5 लिखा है, हाँ x टू दी पावर 5 लिखा है। वो लिखा है, हाँ वो 5 लिखा है। हो गया सर। हो गया। देखो बच्चों, क्वेश्चन जो है इस टाइप के मैंने करवाए भी हुए हैं, आपको करवाए हैं कि नहीं? अगर f ऑफ x की वैल्यू जो है क्या हो जाए, x टू दी पावर 5 प्लस कितना है, x स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा बचेगा, सब कट जाएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन बनाना है ना। तो बॉक्स के अंदर क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है हमें तो नहीं पता कि बॉक्स के अंदर क्या निकल रहा है। तो कभी भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक नंबर देता है, और कोई नंबर कांस्टेंट नंबर, कोई भी इवन नंबर जो होता है कांस्टेंट नंबर होता है, वो हमेशा इवन फंक्शन ही होता है। ये ऑड फंक्शन सिर्फ एक होता है, वो होता है जीरो। नंबर में जैसे कोई भी नंबर तो वो जीरो ही एक ऑड फंक्शन होता है। जीरो इवन भी होता है, ऑड भी होता है कि नहीं? जीरो कैसा होता है? इवन ऑड दोनों होता है। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा जीरो। तो x कहां से कहां तक दिया हुआ है? x कहां से कहां तक दिया हुआ है बच्चों? -3 तक, -3 से 3 तक दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? -9 से 9 तक। बहुत बढ़िया। 0 से 9 तक। कहां से कहां तक होगा बेटा एक्स स्क्वायर? 0 से 9 तक होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां से कहां तक होगा? 1 से 1 से 10 10 तक।
1 से 10 तक होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा कहाँ से कहाँ तक होगा? लेमडा इक्वल टू ग्रेटर देन 10 10 10 बाय लेमडा सबसे बड़ा और 1 बाय लेमडा से बड़ा। ठीक है, अब इसका बॉक्स जीरो करना है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक करनी पड़ेगी? लेस देन 1 करनी पड़ेगी। ये जो 10 बाय लेमडा है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक करनी पड़ेगी? लेस देन 1। लेस देन 1 तभी हो सकता है जब लेमडा की वैल्यू क्या हो जाए? 10 से बड़ी हो जाए। बड़ी हो जाए तो हो जाएगा समझ रहे हो 10 कि नहीं समझ रहे हो? बोलो चो, यस 5 बचा को करवा दीजिए सर, क्या करवा दें? एक और करवा दीजिए, 5 बचा है अभी। तो 5 मिनट बचा है तो जब मुझे करवाना होगा करवाएंगे, नहीं करवाना नहीं करवाएंगे। कुछ काम कर ही रहे हैं क्लास का। ठीक है, तो नीचे कर दीजिए। हाँ, बाकी के क्वेश्चंस बेटा आपको ना घर से करके लाने हैं जितने भी बच गए हैं। थोड़ा एक बार ऊपर कर दीजिए सर, थोड़ा सा हाँ ऊपर कर हाँ सर ये थोड़ा इसमें ऐसा मतलब कि लैम्डा की वैल्यू 10 से इन्फिनिटी है, थोड़ा समझ में नहीं आया। बेटा किसी का भी बॉक्स जो है वो जीरो कब होता है? जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो लेस देन 1 तभी होगा ना जब इसकी वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी। हाँ सर। तो थोड़ा ऊपर कर बॉक्स जीरो कब होता है? किसी का भी बॉक्स जीरो कब होता है? जब x की वैल्यू लेस देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, लेस देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन 1 कब होगा? जब लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी। क्या ऊपर करना है? ये देखना है कोई सवाल? हाँ सवाल देखना तो सर, मैं आंसर बता रहा था और थोड़ा ऊपर सर 67 वाले सर। हाँ ठीक है, तो जैसे ये लिखा है सर और थोड़ी नीचे नीचे करिए सर, नीचे करिए। अरे लिखा 67 वाले में फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए सर, साइन इनवर्स tan लिखा है अगर। अरे कहाँ पहुँचा दिए सर। हाँ सर देखिए सर, लिखा नहीं है सर, साइन इनवर्स tan x लिखा है। साइन इनवर्स tan x नहीं लिखा है, साइन ऑफ tan इनवर्स x लिखा है। हाँ सर, साइन इनवर्स ये सर 67 वाले का फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए सर, साइन इनवर्स tan x लिखा है। हाँ तो गलत है, आंसर गलत है ना? नहीं सर, अगर मान लीजिए tan बाहर, ये नहीं हो सकता ना। ये मतलब क्या कहते हैं, ये ऑप्शन गलत है सर। हाँ ऑप्शन गलत है, वो तो वैसे भी नहीं हो सकता। ये एंगल है, वो नंबर है। तो अगर tan बाहर रहेगा तो साइन इनवर्स अंदर रहेगा तो सर हाँ 67 में सेकंड सही हो जाएगा 67 का। सही रहेगा। ठीक है, तुम्हारे में नहीं आया था सेकंड? नहीं सर, मेरे में आ रहा tan साइन इनवर्स x ब्रैकेट। अच्छा चलो बच्चों, बाकी लोग कर लेंगे लीव। और थैंक यू सर। चलें सर, नमस्ते। थैंक यू सर। हाँ हाँ नमस्ते। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, कर लेना, कंप्लीट कर लेना उसको तो बच गए हैं क्वेश्चन। थैंक यू सर। लीव कर ले रहे हैं सर? हाँ लीव कर लो। थैंक यू सर। सर वो सर पीडीएफ नहीं भेजे सर आप उसका सर? हाँ भेज देंगे। हाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ना सर, छूटा हुआ जो है। ठीक ठीक ठीक, कर लेना। लीव कर लें। थैंक यू सर। ओके। शिवांशु तुम क्यों बीच में लीव कर गए थे? सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया तो फिर तुरंत ज्वाइन किए थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैंने भेजा था, रिक्वेस्ट भेजी थी। बस वो भी मैं देखा था सर।